सेल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो हैप्पी तो बड़ा चैप्टर, क्योंकि हम इसको इतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको जानना चाहिए क्लास 9 और 10 में। और सेल के बारे में अगर आप एक साल तक पढ़ो तो भी सेल का पढ़ाई खत्म नहीं होने वाला है। तो ये एक महीना पढ़े तो भी खत्म नहीं होने वाला है। तो हम लोग लिमिटेड पढ़ाई करेंगे जितना आपको दरकार है। पहले हम सेल की अहमियत को थोड़े समझ, सेल की अहमियत को समझने, सेल की अहमियत को समझने से पहले आप बताएं कि हम लोग के बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है। ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, बहुत सारी ग्लैंड्स है, इंपॉर्टेंट आंखें हैं, जुबान है, कान है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर आपसे पूछे कि इन सारे ऑर्गन में से सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, तो शायद है बोलो जी सब इम्पोर्टेंट ऑर्गन। सबसे इन सारे ऑर्गन में से सब ऑर्गन का हेड कौन है? सब ऑर्गन हेड कौन है? ब्रेन। ब्रेन सारे ऑर्गन के काम को कंट्रोल करता है, सारे ऑर्गन के काम को कंट्रोल करता है। मतलब कौन ऑर्गन कितना काम करेगा, कितना काम करेगा, कब वो आराम करेगा। मतलब ब्रेन जो है ना, या हम जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं, किसकी वजह से होता है? ब्रेन की वजह से। इस बात को मान लीजिए दिल कुछ नहीं करता सिवाय ब्लड के सर्कुलेशन। बोलते ना खाना में दिल नहीं करता, दिल बोले कुछ नहीं करता, दिल क्या करता है? ब्लड को तो काम, ब्लड को यहाँ से वहाँ पंप करना। दिल कुछ ना, दिल ना सोचता है, ना समझता है, ना खा। दिल बोलता ना आज में जाने का दिल कर रहा है, झूठ बात। दिमाग कर रहा है एकदम ही मतलब इलॉजिकल बात है। दिल के पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी बातों को समझे और उसके मुताबिक रिएक्ट करे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी कुछ होता है कहाँ पर होता है? दिमाग में। दिमाग में होने की वजह से दिल के हार्ट बीट में चेंजेस आते हैं। तो हम लोग को लगता है क्या, तो वो लग रहा है कि मतलब जैसे अब्बू को डांट दिए तो कितना खराब खराब लगता है ना। तो वो भी दिमाग की वजह से होता है। या मान लीजिए कि आप कुछ गड़बड़ काम कर दिए, कहाँ से गिलास तोड़ दिए या दूध गिरा दिया, अम्मी भी घर में सो गए बेड पे, बेडरूम में, मालूम हो तो मारेगी, तो कैसे हाथ बीट तेज जाता है ना। एग्जाम के दिन एग्जाम लेने के लिए जा रहे हैं और अभी मतलब एग्जाम में बैठने वाले, कहाँ आएगा पता नहीं, कैसे कैसे लगता है, घबराहट है ना। और कभी कभी बहुत अच्छा चीज़ देख लिए, अपने मन चाह चीज़ खाने को मिल गया, मन चाह कपड़ा अम्मी दिला दिया, पूरी दिला दिए, कितना मन खुशी होता है। तो मन खुशी नहीं होता है, दिमाग खुश होता है। तो दिमाग हमारे हर इमोशन को, हर चीज को दिमाग कंट्रोल करता है। तो दिमाग जो है, दिमाग दिमाग सबसे काम करवाता है। किससे काम करवाता है? बॉडी के सारे ऑर्गन से काम करवाता है। कौन? दिमाग। इस बात को ज़हन में रखिएगा, दिमाग ही आपके दिमाग, दिमाग चूंकि समझ लो बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कहाँ है? सबसे ऊपर राजा की तरह ऊपर बैठा हुआ है। सबको भाई तुम धड़को, भाई तुम खाना जम करो, भाई तुम ये करो, वो सबसे काम करवा रहा है। कौन? ब्रेन काम करवा रहा है। ठीक, ये बात को साइड में रखते हैं। आइए मेन बात की। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की इकाई। ये जो वर्ड है जिंदगी की इकाई, सेल, अगर तुम इस खूबसूरत लाइन को समझ लोगे ना, तो तुमको सेल बुक में अगर खुद जाकर तुम बुक खोलोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। सेल कि सेल को बोल रहा है क्या? यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी इकाई। मतलब क्या है जिंदगी इकाई का मतलब क्या? जिंदगी की इकाई का मतलब क्या? आपके पास जिंदगी क्या है? ये जिंदगी है तो आगे जिंदगी एक ही है। तो ऐसे नहीं कि थोड़ा जिंदगी वैसे, थोड़ा जिंदगी है तो ऐसे 5 की जिंदगी, 10 की जिंदगी, 25 जिंदगी, 18 जिंदगी, ऐसा कुछ क्या है? एक ही जिंदगी है ना। तो फिर सेल्फ को लाइफ का इकाई क्यों बोल रहा है? लाइफ का यूनिट क्यों बोल रहा है? बात समझ रहे हो? याद करना बड़ी बात नहीं, सेल्फ को बोलते यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन क्यों बोलता है? जब जिंदगी में ये बात पैदा आ जाए, दिमाग में ये बात आ जाए ना कि वाई, क्यों, हर पहलू का तुम तलाश करना शुरू कर दो ना, तो अपने आप पढ़ने का मन करेगा। क्यों? सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, जिंदगी हर पहलू को क्यों, क्यों ऐसा होता है, क्यों वो, क्यों ये दो झगड़ा हो गया, दो में झगड़ा हो गया, अब दोनों जगह उसकी मौत है, अभी इससे बात नहीं कर रहा। अगर वो अच्छा लड़का है तो वो बोलेगा, अगर वो लड़का नॉर्मल है तो वो बोलेगा या हमसे बात नहीं कर, हमसे बात नहीं कर। ये एक तरीका हो सकता है। और बहुत अच्छा लड़का हो तो क्या करेगा वो? अरे क्यों नहीं बात कर रहा? बहुत ज्यादा चीज क्या है?
तुम भी नहीं बात कर रहे, हम भी तुमसे नहीं करेंगे, ये अच्छा बात है? या हम भी सोचे कि क्यों नहीं कर रहा हमसे बात? हाँ, तब तो मसला हल होगा ना। जिंदगी में कहीं जब क्यों आएगा, तो बहुत सारे सोल्यूशन का, बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो लाता है। तो उसी यहाँ पर भी जिंदगी लेसन जो है लाइफ का यूनिट है क्यों। तो हम अब यहाँ के पास समझ में आई। अच्छा, हम ये बता दें कि हमारे बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन। ब्रेन किसके लिए काम कर रहा है? ब्रेन तो उसे काम कर रहा होगा। ब्रेन किसके लिए काम कर रहा है? ब्रेन से काम कर रहा होगा, ब्रेन इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन भी किसी के लिए काम कर रहा होगा ना। क्यों, किसके लिए काम कर रहा है? तो ब्रेन जो है हमारे बॉडी के हर एक खुलिया को जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है, और सारे ऑर्गन जो बॉडी में जो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्रेन उस सारे ऑर्गन्स को काम करवा रहा है। किस लिए? हमारे हर एक बॉडी के सेल्स को जिंदा रखने के लिए। हमारे बॉडी के सारे सेल्स जिंदा है तो हम जिंदा हैं, हमारे बॉडी के सारे सेल डेड तो हम डेड। अगर हम मर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे बॉडी का सारा सेल्स मर रहा है। अगर हमारे बॉडी के सेल्स अलाइव हैं तो हम जिंदा हैं। यानी हमारा जो बॉडी का आपको एक जिंदगी दिख रहा है, वो एक जिंदगी नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल की अपनी अपनी जिंदगी है। तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल की अपनी अपनी जिंदगी मिल करके हमारी जिंदगी को वो बनाए हुए हैं। आपको शायद मालूम है या नहीं, जब कोई इंसान की अगर डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो उसके मरने के, अगर अस्पताल में मरा है तो 8-9 घंटे बाद उसकी बॉडी को उसके घर के हवाले किया जाता है। पता आपको? कोई इंसान में मर जाता है तो उसकी इमीडिएट उसकी बॉडी को नहीं दिया जाता, उसके बॉडी को बढ़िया रखा जाता है, कुछ घंटे तक देखा जाता है। क्यों? क्यों? इसलिए कि बॉडी में जितने सारे सेल्स हैं, जब इंसान मरता है तो सब कोई ना कोई ऑर्गन काम करना, जब मरना शुरू करता है, अगर हम ये बोले इंसान मरता है तो अच्छा वर्ड नहीं होगा, जब इंसान मरना शुरू करता है तो उसका कोई एक ऑर्गन ऐसा होता है जो काम करना आहिस्ता आहिस्ता बंद करता है, या काम खराब उसका काम करना उसका बंद हो जाता है। जब वो काम से, मान लो मेरे बॉडी का हार्ट काम करना अगर बंद कर, तो हार्ट काम करना बंद कर लिया, तो हार्ट काम करना बंद कर, तो हम मर क्यों जाते हैं? ये बात अभी करेंगे, बड़ी बात मैंने बोल दी कि हम जब इंसान मरता है, मर जाता है, तो इंसान के बॉडी को कुछ देर तक अस्पताल में क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि इंसान के सारे बॉडी जितने भी सेल्स हैं, सब सेल में सबसे आखिरी में मरता है ब्रेन का सेल। ब्रेन का सेल बहुत देर बाद मरता है, सबसे आखिरी वो, जब वो सेल पूरा मर जाता है, तो ब्रेन का सेल अगर जब तक ब्रेन के सेल में जान है, तब तक आपको पूरा डेड बॉडी आपको डिसाइड नहीं किया है, और आप दोबारा जिंदा हो सकते हैं। एक आदमी मरने के बाद कभी क्या होता है, उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है, कभी पंच करता है बॉडी में, शायद उसका ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाए, ब्रेन में कुछ शॉक देता है ताकि कुछ काम करना शुरू कर दे। तो वो बोलने का मतलब ये कि ब्रेन का जो सेल है वो सबसे आखिरी मरता है। जब ब्रेन का पूरा सेल डेड हो जाता है तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट लिखता है कि आदमी वाकई पूरा मर गया। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ तो बात करेंगे, यानी ब्रेन का सेल सबसे आखिरी मरता है, और ब्रेन सारे ऑर्गन को काम किससे करवा रहा है, कि सारा ऑर्गन काम किससे करवा रहा है? हमारे हर एक सेल को जिंदा रखने के लिए। हर एक सेल की अपनी जिंदगी है, और वो सारी जिंदगी में लाने कौन है? हमारी एक जिंदगी। यहाँ तो बात समझ में आएगी। अब ये बताएं कि अगर मान लीजिए किसी को, अल्लाह ना करे, किसी को अगर हार्ट अटैक आया तो मर क्यों जाता? सवाल से बड़े हार्ट अगर ऐसा क्या होता है कि वो मर जाता? तो अगर हार्ट काम करना बंद कर या हार्ट अगर फेल हो गया तो क्या होता है? वो ब्लड सप्लाई बॉडी में रुक गया, क्योंकि हार्ट पंप करना बंद किया। हार्ट पंप करना बंद कर दिया तो जो ब्लड जा रहा था वहीं वो थम जाएगा। अब ब्लड थमने से क्या होगा तुम बताओ? जब ब्लड थम जाएगा तो ना ब्लड हार्ट के पास जा रहा है, हार्ट के पास नहीं आ रहा, हार्ट से लंग के पास भी नहीं जाएगा, लंग से वो दिमाग के पास भी नहीं जाएगा, फिर जो वापस जो ब्लड आना था वो लंग से हार्ट से पूरे बॉडी जाना था वो भी जा नहीं पाएगा। तो रिजल्ट क्या हुआ कि ऑक्सीजन का सप्लाई, ऑक्सीजन कहाँ जाता है बताओ तो? ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ब्लड ले जाता है उसको ना, लंग से लेकर के वो ब्लड के बाद कहाँ, हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में ले जाता है। तो क्यों ले जाता है? एनर्जी को ब्रेक करने, याद आ रहा है? एनर्जी को ब्रेक करने के लिए। अब जब एनर्जी को ब्रेक करने के लेके जाते तो एनर्जी कहाँ से आता है?
फूड जो खाना खाते हैं वो ऑयली उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको भी कौन लेके आता है सेल तक, बोलो। यानी जो खाना जो एब्जॉर्ब होकर आ रहा है ब्लड सेल तक, ब्लड उसको ला नहीं पा रहा, क्योंकि लाने आने का रास्ता क्या हो गया, कर्फ्यू लेके बंद कर देंगे। अब वो खाना जो 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 आदमी मरा होगा तो खाया तो खाना होगा, जो आदमी मरा होगा मानो किसी वक्त 2-3 मिनट पहले खाना खा भी सकता है, खाना उसका पेट में, खाना उसका अब वो एनर्जी पैदा नहीं पैदा कर सका, एनर्जी पैदा कर भी रहा है तो क्या हो रहा है, वो ब्लड उसको लेके जाने की, ब्लड तो रुक गई, ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, ब्लड रुक गया। अब यहाँ तक जो जो खाना है, जो खाना बोलने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो एब्जॉर्ब करना था और उसको सेल को पहुंचाना था, वहां तक नहीं पहुंच रहा, उसमें क्या छिपा हुआ रहता है बताओ, एनर्जी, एनर्जी ना। यानी कि जैसे ही आपका हार्ट कोलैप्स किया, आपके बॉडी में ब्लड रुक गया, ब्लड रुकने से क्या हुआ, आपके सेल्स को, आप देखिए मर क्यों नहीं बता रहा, मर क्यों रहे आप, आपके सेल्स को न्यूट्रिशन का सप्लाई रुक गया, सप्लाई रुक गया है, और जो पहले से मौजूद भी होगा उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका सेल अब आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है, अचानक नहीं मर, आहिस्ता आहिस्ता वो मर रहा होता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और उसकी एनर्जी नहीं है। अब हमारा जो बॉडी का सारा ऑर्गन तो सब सेल से बना हुआ है, सारे ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल रहा, नतीजे में क्या आहिस्ता आहिस्ता बहुत सेल जो है, तो कौन मर रहा, हम नहीं मर रहे अभी, हम कौन मर रहा, सेल मर रहा। जब ये सारे सेल्स एकदम से खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे सारे सेल्स, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, न्यूट्रिशन नहीं किया, मर गया सब, बात समझ में आ रही है, मर गया तो फिर आप तो कुछ टाइम लगता है, बॉडी के सारे सेल को ठीक होने में कुछ टाइम लगता है, और आखिरी में कौन मरता है, ब्रेन क्यों लंबा जिंदा रहता है बताओ, सारे बॉडी के सेल, सेल समझ में आ रहा क्या बोला, क्या बोला, सेल अगर पढ़िएगा आप ना, आपको आधा साइंस समझ में आएगा बायोलॉजी, और हम तो पूरा नहीं पढ़ाएंगे, जो इम्पोर्टेंट बात है वही समझाएंगे ताकि आप बात मेरी पहुंच जाए। तो अब वो सेल दिमाग से लास्ट में क्यों मरता, इसलिए मरता है कि देखिए हम लोग जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं, सांस में रहना हम लोग, मान लो हम लोग तो 100 लीटर ऑक्सीजन बॉडी में लिया, एग्जाम्पल है 100 लीटर ऑक्सीजन हम हवाई टाना फॉर एग्जाम्पल, तो उसका 80 लीटर कौन खर्चा करता है, ब्रेन खर्चा करता है। जितना ऑक्सीजन आप हमारा ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन खर्चा करता है, आपका ब्रेन खर्चा करता है, मतलब ब्रेन के पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। अब जब हम मर रहे होते हैं तो ब्रेन के पास क्योंकि बहुत ऑक्सीजन पहले से मौजूद रहता है, और ब्लड भी पहले से बढ़ा रहता है उसके बाद, तो वो उसको मरने में कुछ बोलो वक्त लगता है, तो ब्रेन समझ नहीं पाता कि वो क्या रहा है। ब्रेन को जब हार्ट काम करना बंद करता है या किसी किडनी काम करना बंद, तो ब्रेन को उस वक्त तक पूरा कंप्लीट नहीं मालूम होता कि बॉडी में हुआ क्या है, जब तक उसको मालूम होता है तब तक आपका पूरा बॉडी, आपका हार्ट काम करना बंद कर चुका था, और जो हार्ट काम करना बंद किया, आपका किडनी काम करना बंद कर दिया, किडनी काम करना बंद किया तो बॉडी के सारा और भी काम करना आपके आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देंगे, एक टाइम आप जो मर जाएंगे। तो मरता कौन है, हम नहीं मरते, हमारे बॉडी का हर एक सेल, जब तक हर एक सेल नहीं मर जाता अपडेट बॉडी नहीं कहलाती। उन बात समझ में आ रही है, ये समझा भाई। अच्छा हमारी बॉडी की कितने सेल से बनता है बताते हैं मुताबिक, आइए 25 इनफाइनाइट मतलब बहुत है, कितना, और एक आप इनफाइनाइट बोले नहीं, इनफाइनाइट हाँ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में एक अंदाजे के मुताबिक हम लोग के बॉडी में 37.2 ट्रिलियन, एक हट्टा कट्टा मतलब स्केल, फिर बोलेगा 70 केजी के आसपास हो, जो मेरा है तो 70 केजी एक आदमी है। अब एक चीज देखो, इस आदमी का सेल में और इस भाई का बॉडी का सेल फर्क तो बना, वो लंबाई इसका हाइट कम है, या भी इसको उम्र में कम, उम्र में ज्यादा है तो सेल्स तो कम होगा, क्या ख्याल है, तो सेल्स तो आदमी के बॉडी के साइज के हिसाब से कम बेसी हो सकता है। अब एक ही उम्र के 2 लड़के, कोई बहुत मोटा कोई बहुत पतला, और जिसके हाइट की बात है, जो बच्चा मोटा होगा तो बॉडी में सेल ज्यादा होंगे, जो पतला होगा उसके बॉडी में सेल कम होंगे, आप समझ रही ना। लेकिन एक एवरेज आदमी इसकी उम्र 70 केजी के आसपास है, तो उसके बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होता है, और ये आपके बॉडी में इससे कुछ 19-20 होगा, आप जब मेरी उम्र को पहुंचेंगे तो आपके बॉडी में सेल्स आ जाएगा, कि आपके अम्मी अब्बू के बॉडी में, आपके भाई के बॉडी में सेल्स होगा, आपकी बॉडी में कम क्यों है, आप गरीब इसलिए नहीं, आप छोटे हैं,
बढ़ेगा आपका बॉडी में इधर से आ जाएगा। तो हमारे बॉडी में 37.2 ट्रिलियन नंबर है। क्या बोलेंगे सर कितना होता है? ये पता है आपको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया आपको मालूम है कितना होता है? ये आपको बोल देंगे इतना ट्रिलियन लाख इतना ट्रिलियन, तो आपको मालूम नहीं ट्रिलियन बोलते किसको कितना होता है, और उसको फिल कर ले हम लोग। तो उससे पहले समझ लीजिए 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन का मतलब होता है वन, बात नहीं करो, 1 लाख करोड़। कितना? 1 ट्रिलियन का मतलब 1 लाख करोड़। 1 लाख नहीं, 1 लाख करोड़, 1 लाख का पहले करोड़ होगा। समझ रहे थे बात कितना है? उसको वो 1 ट्रिलियन बोलते हैं। और कितना हमारे बॉडी में? 37.2 ट्रिलियन। और आपको जान के ये बात ताज्जुब भी होगी, हमारे बॉडी में हर रोज 4 से 5 ट्रिलियन सेल डेली मरते डेली पैदा होता है। डेली मरते डेली पैदा होता है। हमारे बॉडी से हर रोज सेल बॉडी झड़ रहा होता है। उसे काम का एक बात होता है, अभी आगे लोग पढ़े आपको समझ में आएगा, तो रुको तो बता रहे हैं आपको। भाई का बोला सेल का डेड लिमिट कितना होता है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एक बार पैदा होकर कभी वो मरते नहीं, तो बॉडी हमेशा रहते हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैदा होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे सिर्फ 120 दिन ही टाइम है। तो सब सेल का जो टाइम है काम के एतबार से, अब आप पूछे एग्जाम्पल आपको दिया हमारे बॉडी का न्यूरॉन्स है। अब कौन न्यूरॉन सेल है? जो बॉडी के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचाता है। ये सेल कभी डैमेज नहीं होता। जितना आपकी प्राइस के वक्त था उतना ही रहेगा, सिर्फ साइज से बढ़ेगा, ना सेल बढ़ेगा ना सेल घटेगा। और एक आपका बॉडी का आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसका लाइफ स्पैन 120 दिन। 120 दिन बाद ही नहीं, वो मर जाएगा अपने आप, मर के आपके क्या बोलते हैं उसके स्किन में आकर जमा होगा और फिर बॉडी में एक नया सेल पैदा होगा। तो सबका टाइम उससे काम के एतबार से होता है। हम कहा थे भूल गए भाई, क्या बोलने वाले थे हम? आगे नहीं बोल दिया, नहीं बोलने वाला था। हाँ डेली 4 से 5 ट्रिलियन सेल डेली बॉडी से झड़ता है और नया सेल पैदा होता है। यानी अभी आज आप जो हैं, कल आप एक नया, हर मतलब साइंस के हिसाब से आप हर रोज एक नया इंसान होते हैं। हर रोज आप एक नया, मतलब आपके बॉडी का ऊपर का सेल खत्म। आप कपड़ा में भी कपड़ा पहने हैं ना, आप भी कपड़ा उतारेंगे तो बहुत ज्यादा सेल इसके ऊपर झड़ के निकल जाएगा। तो कई सारा सेल बॉडी के हमारे डेली निकलता है और डेली वो फिर नया आता है। अभी आप अगर आपको इस बात को महसूस करना है, अगर यहाँ पर है ना, आप कम से कम 1 साल 2 साल के लिए आप चले जाइए कश्मीर, ठीक है चल जाइए। आप अभी का फोटो के लिए आगे बढ़ लीजिए, देखिए आप इधर का आप साफ हो जाएगा तो बोला हो जाएगा। बात समझ आ रही है? क्यों ऐसा होगा? क्यों होगा ऐसा? क्यों? वही तो बात है। तो हो रहा है कि आपके बॉडी अभी यहाँ पर हम लोग गर्म जगह में रह रहे हैं, हम लोग का थोड़ा चेहरा काला लुटा बैगन लुटा की तरह है, तो हम लोग का ये है सेल धूप की वजह से थोड़ा उतना भी काला नहीं है, तो धूप की वजह से होते हैं। तो बोलने का मतलब तो ये झड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप अभी झड़ के खत्म होगा, एक न्यू सेल आएगा आपके चेहरे पे, न्यू सेल आएगा। जब वो न्यू सेल आएगा, अगर कश्मीर चली जाइएगा तो न्यू सेल क्या वो उसको धूप गर्मी वैसी नहीं मिली, वो क्या रहेगा एकदम नया रहेगा, वो तरोताजा रहेगा, वो मतलब गंदा नहीं होगा। फिर नया सेल आएगा, वो भी साफ रहेगा। हम लोग यहाँ गंदा हो जा रहे हैं। या छोड़िए दो बड़े एग्जाम्पल आपको दिया, हम कभी आप चोट कभी घाव वगैरह लगता है, कभी जल जाता है, देखिएगा चमड़ा जब सूख जाता है तो खड़ा सामने एक नया व्हाइट चमड़ा होता है, तो कितना गोरा होता है, मतलब कितना गोरा बोलते हैं। अब क्या होता है ऐसे वो भी हो जाता है। तो कह आपको बोलने जा रहे हैं हम ये कि मतलब कि आपके बॉडी का जो सेल है वो डेली डैमेज होता है, डेली बॉडी से बाहर निकल के झड़ता है। आपके इसमें एक एग्जाम्पल आपका बॉडी नाखून भी है, नाखून भी है बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स। नाखून क्यों बढ़ रहा होता है हम लोगों का? कि जहाँ हमारे बॉडी में से बहुत सारे सेल्स होते हैं जो बॉडी के सरफेस से निकल नहीं पाते। बॉडी वगैरह अंदर भी तो ऑर्गन है ना, तो वो सेल मरते हैं तो कहाँ से निकलते हैं हम लोगों के? बालों के जरिया, हमारे नाखून के जरिए निकलते हैं। तो बाल बढ़ रहा है क्यों? क्या बाल क्यों बढ़ रहा है?
नाखून क्यों बोला? आपके बॉडी के अंदर हिस्से में बहुत ज्यादा सेल डेड हो गया है, वो सेल वहाँ नया रहे, वो निकल के बाहर आया, इसलिए आपको नाखून बढ़ रहा है और आपका बाल वगैरह तो ये बढ़ काट के बढ़ा दे रहे हैं। ये बाल भी काटने का सेल नाखून काट रहा है, आपका डैमेज सेल को बॉडी से अरे करते हैं ना भाई। आज के बाद से बाल की धमन मत करो, डेड सेल है। बात समझ आ रही है भाई? अरे बोलो कहाँ से कहाँ चले गए, सेल कट गया। तो अब समझा ना कि सेल को लाइट का यूनिट क्यों बोलते हैं, कि ये सेल जिंदगी की इकाई क्यों है। तो 1 ट्रिलियन मतलब 37.2 ट्रिलियन सेल है, और हर रोज ये सेल नया पैदा होता है, बहुत सारा सेल, और फिर पुराना फिर मरता है, फिर नया पैदा होता है। और समझ में आ रही? यानी अगर मान लीजिए आप अगर बिस्तर में अगर रात को लेटे तो बहुत सेल आपके बिस्तर में रह गया, मतलब उखड़ के रह गया, आपको नजर नहीं आएगा, तो बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, आपको नजर नहीं आएगा। इसीलिए बोला गया है कि जब किसी के दूसरे के बिस्तर पर सो जा करके तो बिस्तर को झाड़ के सोए, सुन्नत तरीका है वाला। सोचिए कभी ये बात को बताया गया बोलो तो आज 14 साल पहले सोचने बुलाएगा कि बिस्तर को झाड़ के सोना चाहिए, या उठो तो बिस्तर को झाड़ दो, क्योंकि उसके अंदर डेड सेल्स बिस्तर में मौजूद रहते हैं। तो आज की बात किसी एक जाएगा तो हवा के बिस्तर लेट मत जाए, झाड़ो लेट। बात समझ में आ रही है? चलिए, अरे भाई इस्लाम बहुत खूबसूरत रिलीजन है भाई। हाँ तो अच्छा, ये तो बात सेल के बारे में बात करें, कुछ और बात करते हैं, अब 2 मिनट बात करते हैं, ठीक है? कुछ सेल के साइज के बारे में, सेल कितना बड़ा, एक सेल कितना बड़ा होता है। पहली बात समझ लीजिए, एक सेल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा, फिर और छोटा सोचिए तो उससे भी छोटा, फिर अब और छोटा सोच लीजिए उससे भी छोटा, तो कितना छोटा। तो एक सेल जो है साइज का होता है 1, इसकी सिंबल क्या है, ये 1, इसका नाम है माइक्रोन, ये सिंबल का नाम है माइक्रोन। फिर बोलिए सर 1 मतलब एक सेल का साइज 1 माइक्रोन के से भी छोटा होता है, 1 माइक्रोन से भी छोटा, मतलब वो सेल का साइज होता है डायमीटर, वो होता है 0.1 माइक्रोन होता है। तो पहले आप समझे कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, देखिए 1/1 2 3 4 5 ऑफ 1 mm कितना हो रहा है, बोले इकाई दाई सैकड़ा हजार दरिया लाख 10 लाख 1 लाख, 1 मिलीमीटर का 1 मिलीमीटर का 10 लाख हिस्सा तो बोलते हैं एक माइक्रोन, एक माइक्रोन। अब 1 मिलीमीटर कितना होता है, अगर आप स्केल को ध्यान से देखेंगे तो 1 से 2 के बीच में 10 इक्वल डिवीजन है ना। तो जो इक्वल डिवीजन है, पतला सा जो इक्वल डिवीजन है, मतलब बोलने का मतलब अगर स्केल आप और से देखें, मान लीजिए 1 है तो ऐसे 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 फिर एक ऐसे रहता है, बात समझ में आ रही है। तो ये एक डिवीजन के बीच में गैप है, उसको बोलते हैं 1 mm। आप उस 1 mm का 1 लाख टुकड़ा कीजिए, 1 mm का हम आपको फील करवाई देना छोटा ही, और तो बुक से मिलेंगे आप, ये जो बात होगा ये बुकों को मिलेगा नहीं, और आप पढ़ेंगे आपको समझ भी नहीं सब आता, बस सिर्फ पढ़ के निकल जाइए। आप सोचिए मतलब 1 मिलीमीटर का आप उसको 1 लाख बार अगर आपको काटेंगे तो आपका छोटी चीज बनेगा, इतनी छोटी चीज बनेगा। ये बोल रहे एक मतलब एक सेल का साइज इतना छोटा होगा, सोचिए। तो एक सेल का साइज आपका एक माइक्रोन से भी छोटा होता है, यानी कि 1 माइक्रोन बराबर 1 मिलीमीटर का 1 लाख हिस्सा। तो ये हमारे बॉडी में सेल इतना छोटा भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कि हर सेल इतना बड़ा इतना ही छोटा होता है। कुछ सेल तो इतने बड़े होते हैं जिसको आप बाकायदा अपने इन आंखों से देख सकते हैं। सर ये कैसे बात हुआ, क्या आप लोगों ने कभी एक बड़े सेल को देखा है? आपने अपनी पूरी बैठा हुआ हर एक इंसान ने खुलिया को सेल को देखा है। हम क्या बोला, कुछ सेल इतने बड़े होते हैं कि आप उसको अपनी खुली आंखों से नेकेड आई से देख सकते हैं, और कुछ सेल इतने छोटे होते हैं इसको आप देख भी नहीं सकते। सवाल वाला उसके लिए आपको हाईली कंपाउंड मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप। ऐसा कौन सा सेल है
सब देखिए अपने लाइफ में जानदार का कोई सेल, मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा एक सेल है, एक खुलिया है वो, एक अंडा मुर्गी है, खुलिया है। देखा देखा, जो उसका जो बीच का जो वाइट हिस्सा है वो साइटोप्लाज्म है, और जर्दी वो जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो। देखा देखा देखा। अरे भाई जो सेल खा जो अंडा खा रहा है तो क्या है, खुलिया है। तो कुछ खुलिया था बड़ा बड़ा भी, और कुछ खुलिया था छोटा कि इसको हमारा देख भी नहीं पा रहे। बोले बात सही में आ रही है। तो अब तक इस दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा? तो वो लिख देता, बस एक कुछ लिख के छोड़ देता, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल। सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का बता रहे ना ना, बता रहे, सब बता, सब बता। सबसे लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में, इंसानी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल वो है न्यूरॉन सेल। ये सेल इतना बड़ा होता है हमारे बॉडी में कि कम से कम उस सेल तो 3 फीट से भी ज्यादा होता है। 3 फीट कितना बड़ा होता है, उससे इतना बड़ा भी है। 3 फीट से बड़ा बड़ा हमारे बॉडी में सेल है। कौन सेल है वो? न्यूरॉन सेल है। और इसमें इस न्यूरॉन सेल में एक सेल ऐसा है जिसको बोलते हैं स्कैटिक न्यूरॉन बोलते हैं। वो आपके पैर के अंगूठे में शुरू होता है और आपके दिमाग में खत्म होता है। इतना बड़ा बड़ा है वो सेल ऐसा है। लेकिन सेल के बारे में बात यह है कि डिवाइड नहीं होता, जितना आपके बॉडी में बन गया पैदाइश के वक्त उतना ही रहेगा। आमतौर पर एक इंसान के सही बॉडी में न्यूरॉन सेल का तादाद एक ही जैसा रहता है, कम बेसी नहीं होता। तो ये साइज के हिसाब से बढ़ेगा, तादाद नहीं बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ेगा इसका। बात समझ में आ रही है? अगर हम इंसान के अलावा अगर बात करें सबसे बड़ा सेल किसका, तो भाई बोला ठीक, शुतुरमुर्ग का अंडा। इंसान के अलावा कोई जानदार है जिसका सेल सबसे बड़ा है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। एक क्लास आ रहा है, थोड़ा ऑफ करते हैं, हम 5 लोग लंबा पढ़ा दिए, इसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू करें। आप चाहते हैं कंटिन्यू करें हम लोग, या बंद करें, पुनः पढ़ा देंगे? अभी शायद आपको आ रहा है कितने इम्पोर्टेंट चैप्टर है वाला, आपको आधा बायो साइंस समझ में आ जाएगा इसकी वजह से। झांकिए मत, आप इसे बाउंस करते हैं।